बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉमटेक ऑनलाइन कंप्यूटर ट्रेनिंग की तरफ से खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो विंडो 8.1 इंस्टॉल करने के बारे में है। हमारे सामने एक सिस्टम है कोर i5 सेकंड जनरेशन। स्क्रीन के ऊपर आपको उसका व्यू नज़र आ रहा होगा। सिस्टम के हमने नई हार्ड डिस्क डालने के बाद हमने इसकी नई पार्टीशन भी करनी है और मुकम्मल विंडो इंस्टॉल करनी है। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने पीसी या लैपटॉप की आसानी से विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास सिस्टम का मॉडल कौन सा है। हमारे पास सिस्टम जो है इसका मॉडल कोर i5 है। ये देखें, इलियट सीरीज़ है 2560 और इसकी हमने विंडो भी करनी है, इसके तमाम ड्राइवर्स भी इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यूएसबी जिससे हमने विंडो इंस्टॉल करनी है यूएसबी सिस्टम के साथ लगाएंगे। सिस्टम के साथ लगाने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। तो अभी इस वक्त हमारे पास सिस्टम ऑन है, तो ऑन हालत के अंदर हमने यूएसबी नहीं लगानी बल्कि अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। तो आपके सामने मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये देखिए, स्टार्ट के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है। स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद पावर अप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। पावर बटन के बाद हमने रीस्टार्ट का बटन प्रेस करना है। रीस्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो सिस्टम रीस्टार्ट होगा। साथ हमने यूएसबी जो है जिससे हमने विंडो इंस्टॉल करनी है वो यूएसबी सिस्टम के साथ लगाएंगे। देखिए, मेरे पास एचपी के यूएसबी मौजूद है। सिस्टम के जो यूएसबी पोर्ट्स हैं उनके साथ मैंने यूएसबी को लगा दिया। अब HP का जो सिस्टम होता है उसके लिए हमने F9 की को प्रेस करते रहना है। बार बार हमने F9 की को प्रेस करना है। कीबोर्ड से हमने F9 की को बार बार प्रेस करना है। जैसे हम F9 की को प्रेस करते हैं तो प्रेस करने के साथ ही हमारे सामने ये स्क्रीन आएगी। स्क्रीन के ऊपर हमने, क्योंकि इस वक्त हम USB ड्राइव से विंडो इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो हमने USB वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। USB हार्ड ड्राइव 1 जनरल लिखा हुआ है, इसको हमने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद अब हमारे सामने जो नई स्क्रीन आई है, नई स्क्रीन के अंदर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप को दिखाया गया है। यानी हम जो टाइप इंस्टॉल करने जा रहे हैं 32 बिट करेंगे या 64 बिट इंस्टॉल करेंगे, हमने उसको सिलेक्ट करना है। तो जाहिर है हमारे पास लैपटॉप अगर अच्छा होगा तो हम उसके ऊपर 64 बिट विंडो इंस्टॉल करेंगे। 64 बिट हमारे पास ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इस तरह के ज़्यादा सॉफ्टवेयर हमारे यूज़ में आ रहे होते हैं जो 64 बिट होते हैं, हमें इंस्टॉल करने में आसानी हो जाती है। तो अब हमने क्या किया, 64 बिट को हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद एंटर की को प्रेस कर दिया। जैसे हमने एंटर की को प्रेस किया तो हमारे सामने विंडो का लोगो आ चुका है। लोगों के साथ ही लोडिंग का आइकन भी हमें नज़र आ रहा है। अब ब्लू स्क्रीन हमारे सामने आ चुकी है। विंडो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले सिस्टम जो होता है वो लैंग्वेज का तकाजा करते हैं कि हमने कौन सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। तो हमने इधर इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पास पहले से मौजूद है, इंग्लिश को दोबारा से हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब हमारे पास जो नई विंडो आती है इसके अंदर हमने नेक्स्ट करना है। इंग्लिश लैंग्वेज हमारे पास पहले से सिलेक्ट है, हमने सिर्फ नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट का बटन प्रेस करने से हम नेक्स्ट विंडो पर जाएंगे। नेक्स्ट विंडो के ऊपर अब इंस्टॉल नाउ का बटन मौजूद है, क्योंकि जब हम विंडो इंस्टॉल करेंगे तो ज़ाहिर हमने इंस्टॉल नाउ का बटन प्रेस करना होगा। इसके ऊपर हमने लेफ्ट क्लिक करना है, यानी टच पैड से आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सटर्नल माउस है तो आपने उसका लेफ्ट क्लिक करना है। अब नेक्स्ट जो स्क्रीन हमारे सामने आई है इसके ऊपर सबसे पहले जो लिखा हुआ है सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू इंस्टॉल, यानी हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहे हैं हमने उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो इस वक्त हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्तलिफ एडिशन मौजूद हैं। 88.1 प्रोफेशनल है, 64 बिट भी है और 32 बिट भी है। इसके अलावा प्रोफेशनल विद मीडिया सेंटर है और इंटरप्राइजेज है। हमने जो इस सिस्टम के ऊपर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं हमने प्रोफेशनल को इंस्टॉल करना है। तो मैं इसके ऊपर आपके सामने मैंने विंडोज़ 8.1 प्रोफेशनल 64 बिट को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सेलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। जैसे नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे फिर हम इसकी नेक्स्ट स्क्रीन पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले टर्म एंड कंडीशंस का मैसेज हमारे सामने आया हुआ है, हमने इसको एक्सेप्ट करना है। चेक बॉक्स मौजूद है,
आई एक्सेप्ट करेंगे। आई एक्सेप्ट करने के बाद फिर से हमने नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दिया। अब जो नेक्स्ट स्क्रीन है, नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर विंडोज सेटअप मौजूद है। विंडोज सेटअप के नीचे दो चीज़ें मौजूद हैं। पहली चीज़ जो है विच टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन डू यू वांट, अपग्रेड लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पर कस्टम लिखा हुआ है। तो आपने फर्स्टली विंडो इंस्टॉल करने से पहले आपको मैंने इसके जो पहले से ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद था वो मैंने आपको चेक कराया था। स्क्रीन आपने देखी होगी क्योंकि इसके अंदर पहले से एक विंडो मौजूद है। तो हम जब पहली विंडो को ख़त्म करेंगे तब हमने कस्टम के ऊपर जाना है। अगर हम इसको अपग्रेड करेंगे तो पहली विंडोज़ की फाइल भी मौजूद रह जाएगी, यानी वो दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि पहली विंडो अपडेट हो जाएगी। लेकिन हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसा करने से सिस्टम का जो स्पीड होती है वो ओरिजिनल नहीं रहती, फिर भी सिस्टम स्लो ही रहता है। तो अब हम जब नई विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमने कस्टम के ऊपर क्लिक करना होगा। कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली एडवांस लिखा हो, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब हमारे सामने पार्टीशंस के जो सेक्शन है वो आ चुका है। अब इस पार्टीशन सेक्शन के अंदर हमने ये देखना है, क्योंकि अगर हम जस्ट विंडो इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो पहली विंडो थी वो इस पार्टीशन 2 के अंदर मौजूद थी, हम इसको सिर्फ फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो जैसे हम नेक्स्ट करेंगे इससे ये होगा कि पहली जो हमारी विंडो है वो ख़त्म हो चुकी है और नई विंडो इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन हमें वो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी मौजूदा टाइम इसकी दो पार्टीशन है, हम साथ ही और पार्टीशन भी, एक और पार्टीशन भी क्रिएट कर लें। तो उसके लिए हमने ये करना है कि अगर हम बिल्कुल नए सिरे से पार्टीशन करना चाहते हैं तो फिर तमाम पार्टीशंस को डिलीट करना पड़ेगा। अब मैंने पहली पार्टीशन नंबर 4 को सिलेक्ट किया हुआ है। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। डिलीट का बटन प्रेस करने के बाद विंडोज सेटअप एक और मैसेज बॉक्स के अंदर कैंसिल ओके का बटन मौजूद है, हमने इसको ओके करना है। ओके करने के बाद अब नेक्स्ट जो है हमारे पास फिर पार्टीशन हमारे पास 3 बच चुकी है। तीसरी पार्टीशन को भी मैंने डिलीट करके ओके कर दिया। फिर दूसरी पार्टीशन जिसको अभी मैंने फॉर्मेट किया था उसको भी डिलीट करने के बाद ओके करना है। ये भी खत्म हो गई। अब जो फर्स्टली है ये सिस्टम रिजर्व पार्टीशन होती है, इसमें हमारा डाटा भी इतना सेव नहीं हो सकता, तो इसको भी हमने डिलीट कर देना है। अब हमारे पास कोई पार्टीशन नहीं है, सिर्फ एक ही पार्टीशन है, लेकिन वो भी अनलोकेट स्पेस है, यानी इसको हम पार्टीशन नहीं कर सकते बल्कि अनलोकेट स्पेस है। अब अगर हम विंडो करना चाहते हैं, नेक्स्ट करेंगे तो इस तमाम स्पेस की एक ही पार्टीशन बन जाएगी। लेकिन इससे हमें फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमने पार्टीशंस को बढ़ाना होता है। विंडो के लिए हमने पार्टीशन अलग से रखनी होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट करने के बाद हमने इस जगह पर जो हम सी ड्राइव के लिए हम जितनी पार्टीशन रखना चाहते हैं हमने इधर वो नंबर दे देने हैं। मिसाल के तौर पर अब फिक्स हम MB के हिसाब से तो नहीं देंगे, ज़ाहिर है हमने यहाँ पर जो भी नंबर देने हैं 1000 के हिसाब से देंगे। अगर मैं 60 GB रखना चाहता हूँ तो मैं 60,000 MB रख दूंगा। 60 GB से थोड़े से कम होंगे, क्योंकि एक जो MB होता है वो 1024 के क्वांटिटी पर होता है। तो अब हमने क्या करना है, यानी 1024 के बजाय हमने 1000 की क्वांटिटी में, मैं इसको 60,000 कर देता हूँ, तो ये 60 GB से कम रहेगा। 60,000 इसकी मैंने क्वांटिटी रखी है पार्टीशन 1, जिसको हम सी ड्राइव का नाम देंगे। उसके बाद मैंने एंटर की को प्रेस कर दिया। एंटर की को प्रेस करने से ये होता है, एंटर की प्रेस कर सकते हैं या अप्लाई कर दें। तो एक पार्टीशन हमारी क्रिएट हो चुकी है, साथ ही रिजर्वड पार्टीशन भी बन चुकी है, यानी हमारे पास टोटल पार्टीशन 2 हो चुके हैं। पहली पार्टीशन सिस्टम रिजर्व, दूसरी पार्टीशन 2 के नाम से, जिसको हमने अभी सी का नाम दिया है। तो ये सिस्टम जब इंस्टॉलेशन के बाद, विंडो होने के बाद, ये जो पार्टीशन ये आपके सामने सी के नाम से लिखी हुई होगी, यानी इसको पार्टीशन सी कहेंगे। अब हमने 2 और पार्टीशन क्रिएट करने हैं, तो मैंने दूसरी जो अनलोकेट स्पेस है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट के बाद अब इसकी भी हम कोई क्वांटिटी देंगे जितनी हम पार्टीशन रखना चाहते हैं। ये पार्टीशन डी रहेगी, तो इसको मैं कर देता हूँ 80, यानी मैंने इसको 80,000 कर दिया। उसके बाद अप्लाई का बटन प्रेस किया।
ये एक पार्टीशन क्रिएट हो चुके हैं। अब लास्ट में हमारे सामने जो अनलोकेट स्पेस बचे वो 96.2 है। तो इसको हमने फिर से न्यू पर जाना है। न्यू पर जाने के बाद इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तो ये पार्टीशन बन जाएगी। तो मौजूदा टाइम हमारे पास तीन पार्टीशन है। पार्टीशन 1 4 है। पार्टीशन 1 सिस्टम रिजर्व है, इसको हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद ओके कर दिया। अब हमारे पास तीन पार्टीशन है। पहली पार्टीशन 58.3 है जिसको हम सी का नाम दे रहे हैं। दूसरी पार्टीशन 78.1 है जो हमारे सिस्टम के अंदर ई ड्राइव बनेगी। और उसके बाद पार्टीशन 3 है 96.2 है, तो ये हमारी ई ड्राइव बन जाएगी। तो हमारे पास तीन ड्राइव्स हैं। तो अब हम विंडो करना चाहते हैं। विंडो करने से पहले हमने फिर से इनको एक दफ़ा फॉर्मेट कर देना है, तीनों पार्टीशन को। और सी को फॉर्मेट करने के साथ ही हमने विंडो के लिए नेक्स्ट करना होगा। अब मैं तीसरी पार्टीशन को डिलीट कर रहा हूँ। इसी तरह दूसरी पार्टीशन को सॉरी फॉर्मेट करना है, अब डिलीट नहीं करना। मैंने डिलीट का नाम लिया तो फॉर्मेट करेंगे सिर्फ। दूसरी पार्टीशन को फिर से मैंने फॉर्मेट कर दिया। इसका फ़ायदा ये होता है अगर हम दोबारा से फॉर्मेट नहीं करते तो फिर जब विंडो इंस्टॉल हो जाती है तो वो बाद में हमें फॉर्मेट करना पड़ता है। बाज़ वक़्त ऐसा है तो जो न्यू यूज़र होता है वो वहाँ पर फिर परेशान हो जाता है कि ये हमारी पार्टीशन ओपन क्यों नहीं हो रही, तो हमें फॉर्मेट करना पड़ता है। जब इधर दूसरी मरतबा फॉर्मेट करते हैं वहाँ पर वो हमें दोबारा से फॉर्मेट नहीं करना पड़ेगा। अब पार्टीशन 1 को मैंने फिर से सिलेक्ट किया, इसको फॉर्मेट फॉर्मेट के बाद ओके। ओके करने के बाद अब हमारा फॉर्मेट का काम पूरा हो चुका है। अब हमने सिर्फ क्या करना है, नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है। ये देखना ज़रूरी है कि हम किस ड्राइव को हमने सेलेक्ट किया। हमने पार्टीशन 1 को सिलेक्ट किया जो हमारी सी ड्राइव है। तो इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसी ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होगा। नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट स्क्रीन आई है, इंस्टॉलिंग विंडोज योर कंप्यूटर विल रीस्टार्ट सेवरल टाइम दिस माइट टेक ए वाइल। उसके बाद कॉपिंग जो विंडोज फाइल्स लिखा हुआ है ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन पॉइंट यानी %1 से लेकर 100 तक ये प्रोसेस पूरा होगा। उसके बाद फिर इंस्टॉलिंग फीचर्स, उसके बाद ये जब कंप्लीट होगा फिर इंस्टॉलिंग अपडेट्स। इसके बाद सिस्टम रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद फिर से सिस्टम इसी जगह से दोबारा स्टार्ट होगा। तो जब फर्स्ट टाइम हम विंडो इंस्टॉल करते हैं उस वक्त हम यूएसबी बूट करने के F9 के बाद हमने यूएसबी को सिलेक्ट किया और प्रेस यानी कि बूट फ्रॉम यूएसबी से सिस्टम रिस्टार्ट होता है। विंडो स्टार्ट होगी। विंडो स्टार्ट होने के बाद हमने एक्सेप्ट यानी हमने टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया। एडवांस
जगह पर कोई और अपनी मर्जी से कोई तब्दीली नहीं करनी है। रिस्टार्ट के लिए आप रिस्टार्ट का बटन भी प्रेस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं हम कुछ टाइम सेव करें, वरना कुछ सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। इस नई स्क्रीन के अंदर विंडो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। प्रोडक्ट की स्क्रीन मौजूद है। अगर हमारे पास कोई नई प्रोडक्ट की है तो हम वो इस जगह पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। लेकिन मेरे पास जो वर्जन मौजूद है इसके लिए की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हमने स्किप कर देना है। स्किप की बटन प्रेस किया। स्किप का बटन प्रेस करने के बाद अब हमारे पास पीसी नेम आ चुका है। यहाँ पर हमने कोई नेम लिख देना है, तो मैं इस जगह पर कॉमटेक लिख देता हूँ। आप कोई नेम भी लिख सकते हैं। लैपटॉप का जो कीबोर्ड है उसकी ई की प्रेस नहीं होती, तो लिखने के बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे। फिर से नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद गेट ऑनलाइन की स्क्रीन हमारे सामने। अब ये देखें, अगर हमारे पास शुरू से इंटरनेट मौजूद है तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको स्किप दिस स्टेप कर देना है। स्किप का बटन प्रेस करेंगे। स्किप का बटन प्रेस करने के बाद यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग कस्टमाइज के बजाय हमने यूज़ एक्सप्रेस सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर हमारे सामने यूज़र अकाउंट का पेज आ चुका है। यूज़र अकाउंट, यूज़र नेम, पासवर्ड, री एंटर पासवर्ड, पासवर्ड हिंट। तो इधर कोई नेम भी आप लिख सकते हैं। मैंने इस जगह पर HP लिख दिया। आप कोई नेम लिख सकते हैं। ये वो नेम है जो आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन के ऊपर आपको मिलेगा। यानी एक तो आपके सामने दिस PC लिखा होगा, दूसरा आपके सामने यूज़र अकाउंट का नेम होगा, वहाँ पर आपको HP लिखा और जो नज़र आएगा, जो मैंने कॉन्टेक्ट लिखा है वो आपको उस कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में कंप्यूटर नेम वाली जगह पर आपको मिलेगा। तो अब इसको हमने फिनिश का बटन प्रेस करने से फिनिश कर देना है। एनालाइजिंग यूर सेटिंग, विंडो की जो सेटिंग है वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस इसने डेस्कटॉप की जो सेटिंग है वो सिस्टम ने खुद करनी है। हमने इस जगह पर कोई और अपनी तरफ से सेटिंग चेंज नहीं करनी। सिस्टम अपनी तरफ से खुद ही चलता रहेगा। अब इधर प्ले स्टोर से इंस्टॉलिंग यूर ऐप्स, यानी ये सारा काम भी सिस्टम खुद करेगा। हमें कोई कमांड देने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम खुद ही जो इसकी रिक्वायर्ड ऐप्स होती हैं वो खुद इंस्टॉल करेगा।
विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। मुकम्मल विंडो इंस्टॉलेशन के बाद अब हमने सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि हमने डेस्कटॉप की सेटिंग करनी है। डेस्कटॉप जो पहली स्क्रीन होती है उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर सिर्फ एक ही आइकन मौजूद है, रिसाइकल भी नहीं, और बाकी कोई आइकन नहीं है। तो बाकी सबसे पहला जो काम है, विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। विंडो इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहला काम जो हमारा है वो डेस्कटॉप आइकन का है। हमने डेस्कटॉप की सेटिंग के लिए हमें आइकन को यहाँ पर शो करना होगा। राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज के बाद चेक, यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन की सेटिंग के ऊपर जाएंगे। हमने विंडो इंस्टॉल हो चुकी है। विंडो इंस्टॉल होने के बाद हमारे सामने डेस्कटॉप आ चुका है। इसके ऊपर एक ही आइकन मौजूद है, रिसाइकल बिन, बाकी कोई आइकन नहीं है। तो हमारा पहला काम जो अब है वो ये है कि हमने बाकी जो विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट आइकन होते हैं उनको हमने शो करना है। आइकन शो करने के लिए हमने राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करने के बाद पर्सनलाइज के ऊपर लेफ़्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने जो नई विंडो आई है इसके अंदर हमने चेंज डेस्कटॉप आइकन के ऊपर क्लिक करना है। अब हमने वहाँ पर कंप्यूटर का आइकन शो करना है, तो कंप्यूटर के आइकन को जो है नाम लिखा हो वो इसका चेक बॉक्स अप्लाई करेंगे। चेक बॉक्स को चेक करेंगे। यूज़र फाइल जहाँ पर हमने HP लिखा तो उसका चेक बॉक्स अप्लाई किया। अब क्या है, अगर हमने कंट्रोल पैनल हमारे इस्तेमाल में ज़्यादा आ रहा है तो हम इसको अप्लाई कर देंगे। नेटवर्क का भी इसी तरह अगर हमें ज़रूरत है तो इनको चेक करेंगे, वरना इसको हमने अनचेक रहने देना है। अब आपके सामने कंप्यूटर, दिस PC कंप्यूटर का आइकन और HP का आइकन और इस तरह साइकिल बिन, कंट्रोल पैनल, ये चीज़ें नेटवर्क मौजूद है, लेकिन हमने नेटवर्क को छोड़ा हुआ है, कंट्रोल पैनल को छोड़ा हुआ है। अब अप्लाई का बटन प्रेस करने के बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसको भी ओके कर, अगर आप चाहते हैं कि मैं थीम को चेंज कर दूं तो आप थीम को भी चेंज कर सकते हैं। विंडो का कोई और थीम अप्लाई करने के बाद इसको क्लोज़ कर दिया। अब आइकन क्रिएट करने के बाद इसके अलावा एक और काम हमारा अहम है, वो ये है कि विंडोज़ 7 हो या विंडो 8.1, इन दो विंडोज़ के अंदर हमने विंडो की जो अपडेशन है उसको हमने ऑफ़ करना है। उसके लिए हमने कंप्यूटर के PC पर जिस PC आइकन के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर जाना है। प्रॉपर्टीज़ के बाद विंडोज़ अपडेट में जाकर चेंज सेटिंग के ऊपर जाकर हमने इंस्टॉल अपडेट ऑटोमेटिकली रिकमेंडेड लिखा, इसको हमने नेवर कर देना है। नेवर करने के बाद इसको ओके करेंगे। उसके बाद इसको भी क्लोज़ कर देंगे। ये विंडो भी क्लोज़ हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टेप बचा है वो है हमारे सिस्टम का ड्राइवर करने। इस वक्त हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ड्राइवर विंडो के साथ इंस्टॉल हो चुके हैं और कौन कौन से ड्राइवर अभी इंस्टॉल करने बाकी हैं। तो उसके लिए दिस PC के आइकन के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक किया। प्रॉपर्टीज़, सिस्टम प्रॉपर्टीज़ की जो विंडो सामने आई है, इस विंडो के अंदर आप गौर से देखें, सबसे पहले विंडोज़ एडिशन लिखा हुआ है। हमने 8.1 प्रो इंस्टॉल की थी। उसके बाद सिस्टम की अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें CPU की रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है। सिस्टम 2 जो है सेकंड जनरेशन i5 है, 4GB इसमें रैम मौजूद है। हमने 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया। हमने वहाँ पर कंप्यूटर नेम लिखा था वो हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद इधर अभी लिखा विंडोज़ इज़ नॉट एक्टिवेटेड, तो जैसे हम इसके साथ इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगी। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है डिवाइस मैनेजर, कंट्रोल पैनल होम लिखा हुआ, इसके नीचे डिवाइस मैनेजर लिखा है, इसके ऊपर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद अब आपके सामने जो डिवाइस मैनेजर की विंडो आई है इसके अंदर बेस सिस्टम डिवाइस लिखा हुआ है, HP 2340, एक मोबाइल ब्रॉडबैंड लिखा हुआ है। डिवाइस मैनेजर की जो नई विंडो हमारे सामने है इसके अंदर कुछ हमें येलो आइकन नज़र आ रहे हैं। तो ये येलो आइकन इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि ये तमाम ड्राइवर्स अभी इंस्टॉल नहीं हुए। तो अगर हम गौर से देखें, हमारे पास नेटवर्क के ड्राइवर इंस्टॉल हो चुके हैं, हमारे पास ऑडियो का ड्राइवर इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद हमारे पास वीडियो का ड्राइवर भी इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन इस वीडियो ड्राइवर को गौर से देखें, इसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट बेसिक डिस्प्ले अडाप्टर लिखा हुआ है। तो इंटरनेट कनेक्ट करेंगे, सबसे पहला काम हमारा इंटरनेट कनेक्ट करना है। इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अपडेट ड्राइवर
सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट्स, तो जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सिस्टम इंटरनेट के ज़रिए ऑटोमेटिकली ड्राइवर को डाउनलोड भी करेगा और साथ इंस्टॉल करेगा। लेकिन अभी मौजूदा टाइम मेरे पास नेट की सर्विस नहीं है तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, लेकिन आपको मैंने तरीका सिखा दिया कि आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपडेट ऑटोमेटिकली के ऊपर हमने क्लिक कर देना। इसके ऊपर जैसे हम क्लिक करेंगे सिस्टम ऑटोमेटिकली इंटरनेट के ज़रिए ड्राइवर को डाउनलोड करेगा और खुद इंस्टॉल कर देगा। जब ये ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इंस्टॉल यानी वीडियो ड्राइवर इंस्टॉल HD ग्राफिक, इस जगह पर HD ग्राफिक का नाम जो इसके ड्राइवर का नाम होगा वो लिखा हुआ आ जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कोई ग्राफिकल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं तो उनके लिए ये ड्राइवर इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप वैसे सिंपली यानी ऑफिस वर्क का काम करें तो उसके लिए आप अगर इंस्टॉल ना भी करें तो इसका जो बेसिक इंस्टॉल हो चुका है इससे आपका काम हो सकता है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।